Good morning, students. Welcome to our new English lecture. In the yesterday's lecture, we have seen the story till here. Now we are going to continue from the here, and then we will complete this chapter, and then I will give you the homework. So let's start with it. So what we have seen कि एक जो वो रहता है, लीडर रहता है, उसने क्या कमांड किया होता है कि जो भी इस सी मॉन्स्टर को मारेगा वो उसको $500 देगा। तो उसमें से एक आदमी आता है जो ओल्ड ग्रे यानी थोड़ा बूढ़ा होता है, पर उसने जब पोजीशन लेके जब फायर करता है तो वो सीधा एनिमल के जाके लगता है, और जो सी से वो 2 माइल अवे तक रहता है। अब उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। ओ ड्रैट सेट द ओल्ड गनर इन हिज एंगल, द मॉन्स्टर मस्ट बी कवर्ड विथ 6 इंचेस आर्मर प्लेट। अब क्या बोलता है, ओ माई गॉड, मतलब जो मारता है वो बोलता है यस मैंने मार दिया। अब शायद जो एनिमल है वो आर्मर प्लेट यानी कि जो वेपन है वो वेपन से भर चुका होगा। द हंट वॉज ऑन अगेन, आर आफ्टर आर वेंट बाय विदाउट द एनिमल शोइंग द लीस्ट साइंड ऑफ वियरीनेस। हाउएवर इट मस्ट बी सेड दैट वी टू स्ट्रगल ऑन टायरलेसली। अब उन लोग है ना एक के बाद एक शूट करते जा रहे थे, हर एक घंटे में उन लोग शूट करते जा रहे थे कि एनिमल को लग लग के एनिमल एट लास्ट में मर जाए। At 10:50 in the evening, the electric light appeared 3 miles away from the frigate, just as clear and intense as the night before. अब जैसे पहली रात में हुआ था वैसे ही हुआ कि उन लोगों को एक थोड़े 3 माइल्स 3 मीटर दूर फ्रिगाइट से, उस शिप से उन लोगों को एक लाइट दिखाई देती है, इलेक्ट्रिक लाइट यानी लाइट हाउस जो आपको पता है जो खड़ा रहता है उसको बोलते हैं लाइट हाउस, जो पानी में खड़ा होता है। The monster seemed motionless. Was it asleep? Perhaps weary from its workday, just riding with their waves. This was our chance, and Commander Fricken decided to take full advantage of it. He gave his order. और इतने में जो मॉन्स्टर है वो मोशनलेस यानी बिल्कुल हिल नहीं रहा था, वो बिल्कुल भी मोशन नहीं दिखा रहा था, बिल्कुल एक्टिवनेस नहीं दिखा रहा था, तो सबको लग रहा था कि वो सो गया है थक कर। तो जो कमांडर है वो कमांडर फ्रिगेट जो इन लोगों का लीडर है वो कमांड देता है कि ये टाइम जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका हम लोगों को एडवांटेज उठाना चाहिए और इस मॉन्स्टर को इस शिप गन से या वेपन से मार लेना चाहिए। द फ्रिगाइट अप्रोच्ड विदाउट मेकिंग अ साउंड, स्टॉप 2 केबल लेंथ फ्रॉम द एनिमल, अ प्रोफाउंड साइलेंट रिसाइन ओवर द डेक। वी वर नॉट 100 feet फ्रॉम द ब्लेजिंग कोर ऑफ लाइट हुज ग्लो ग्रू स्ट्रॉन्गर एंड डेजल द आइस। अब इन लोग ने क्या किया, इन लोगों ने अपनी शिप को उस एनिमल के पास ले जाने की कोशिश की, और जब इन लोग शिप अपनी एनिमल के पास ले जा रहे थे तो इन लोग ने बिल्कुल आवाज़ नहीं की, एकदम शांति से एकदम आराम से इन लोग लेके जा रहे थे, और जो भी लोग थे उन लोगों ने बिल्कुल आवाज़ नहीं की। और उस लाइट से, उस चीज़ से उन लोग 100 feet दूर थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, just then, leaning over the forecastle railing, I saw Ned Land below me, brandishing his dreadful harpoon. Barely 20 feet separated him from the motionless animal. और फिर इतने में जब ये नरेटर है जिसने ये स्टोरी जो बता रहा है, जिसका नाम क्या है, आर्नॉक्स, प्रोफेसर आर्नॉक्स, इन्होंने ये जो उस शिप में थे वो नरेटर है इसके, कि ये कहानी उन्होंने बताई है। तो वो ने देखे कि जो नेडलैंड है वो ब्रांडिशिंग यानी वो खड़ा है ड्रेडफुल हार्पिन के साथ, बस 20 feet सेपरेट यानी 20 feet दूर है उस एनिमल से। देखते क्या होता है कि ऑल एट वंस हिज आर्म शूट फॉरवर्ड एंड द हार्पन वॉज लॉन्च्ड। आई हर्ड द वेपन मेक अ रिंगिंग साउंड एज इफ इट हैज़ हिट समवन हार्ड सब्सटेंस। अब फिर उन लोग क्या करते हैं, वो हार्पन को फेंकते हैं। हार्पन मैंने बताया था जो रोप में आगे बंधा होता है, उसको वो जो कमांडर है जो वो फेंकता है, वो जब फेंकता है तो उसको ऐसी आवाज़ सुनाई देती है कि जैसे कोई हार्ड मेटल पे यानी कोई हार्ड चीज़ पे, जैसे मेटेलिक बॉडी पे। क्या होता है फिर, वट हैपन नेक्स्ट, एट ऑल हिज आर्म फॉरवर्डेड एंड हार्पन वॉज लॉन्च। तो उन लोगों को क्या सुनाई देता है कि जैसे कोई एक मेटेलिक बॉडी पे यानी एक मेटल की जैसी कोई चीज़ होती है उसके ऊपर कुछ लगा है। द इलेक्ट्रिक लाइट सडनली वेंट आउट एंड 2 harmless water sprout crashed onto the deck of the frigate, racing like a torrent from one end to the ship of other, taunting crewmen, breaking spare masts and yardarms from their lashing. A hideous collision occurred and thrown over the rail with no time to catch hold of it, it was hurled into the sea. अब क्या होता है,
क्या ख़त्म हो जाती है बातें वहाँ पर कि जब इन लोग ऐसा फेंकते हैं तो उसके बाद जो लाइट है वो लाइट बंद हो जाती है और काफ़ी अंधेरा हो जाता है। तो डेक पे काफ़ी सारी हलचल, मतलब जो डेक यानी जो शिप के अंदर का जो एरिया था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हलचल मच जाती है। और उसके बाद इन लोग क्या करते हैं कि जो शिप को मतलब इन लोग फिर अपना सारी चीज़ें अपना इधर उधर जो गिरी चीज़ें रहती है वो सब उठाते हैं और इन लोग अपने फिर शिप को अपने वहाँ से निकलने की स्टार्ट करते कि उन लोगों को लगता है कि उन लोग ने मॉन्स्टर को मार दिए, पर हालांकि वो मॉन्स्टर नहीं रहता है, वो क्या रहता है, एक सबमराइन रहता है जिसको मारने के बाद वो उसकी लाइट बंद हो जाती है। तो इनको लगता है कि इन लोगों ने मॉन्स्टर को मार दिया। सो दिस इज़ द स्टोरी एंड नाउ आई विल प्रोसीड यू विद द होमवर्क। सो द होमवर्क इज़ फर्स्ट इज़ गिव द मीनिंग ऑफ, यू हैव टू गिव द मीनिंग ऑफ दिस 4 क्वेश्चंस। आफ्टर दैट देर इज़ अ क्वेश्चन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द शिप, नेम क्या था शिप का वो आपको बताना है। उसके बाद एट व्हाट टाइम इज़ द इवेंट इन द फर्स्ट 5 पैराग्राफ टेक प्लेस, पहले के 5 पैराग्राफ कौन से टाइम पे प्लेस किए हैं वो बताना है आपको। फाइंड आउट ऑल द वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब मॉन्स्टर, मॉन्स्टर को डिस्क्राइब करने के लिए कितने वर्ड यूज़ हुए वो लिख के बताना है आपको। नाउ व्हाट हैपन टू द शेल फ्रॉम द कैनन, जब कैनन यानी मैंने बताया था कि जब वो कैनन का जो वेपन, उस वेपन को मतलब जब उन लोगों ने मारा तो वो इसके शेल पे लगा तो उनको क्या फील हुआ, क्या पता चला, वो आपको बताना है। नाउ अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको 4 सेंटेंस दिया है, उसके वर्ब्स आपको बताने हैं। वर्ब यू नो एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है। ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क।